शैली जो है, पहले तो उस पक्षी के विषय में बात करते हैं कि कैसी स्थिति है उसकी, उसका डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। फिर इसके बाद जो है वो पर्सनल पे आ जाते हैं। उनकी ज़िंदगी में जो कष्ट है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सराउंडिंग्स से घिरे हुए हैं, उन चीज़ों को वो एक्सप्रेस करते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि शैली जो है, चूँकि एथिस्ट थे। एथिस्ट बोले तो बहुत ज़्यादा जो है वो जो ईश्वरी कॉन्सेप्ट होता है उस पे वो बिलीव ज़्यादा नहीं करते थे। तो इसलिए जो है और जनरली देखा जाता है, आप भी एहसास किए होंगे कि जो लोग ईश्वर पे विश्वास करते हो, चाहे जिस रिलीजन पे हो, तो जब भी उनको कोई दिक्कत होती है तो उनको याद करते हैं, अपने आराध्य को जो है वो याद करते हैं और उनसे जो है मार्गदर्शन की उम्मीद करते हैं। उनको मार्गदर्शन मिलता है कि नहीं मिलता है, इसको मानने वालों की जो अपनी अपनी विचारधारा है वो अलग अलग है। कुछ लोग इसे सिर्फ साइकोलॉजिकल एक बीमारी मानते हैं कि अगर जो है आपने वो चीज कर लिया तो आपको संतुष्टि मिल गई, हो गया। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ईश्वर का आशीर्वाद मिला है हमें, हमारा काम जो है सफल हो गया। दोनों के अपने अपने तर्क अलग अलग हैं। लेकिन जहाँ यहाँ पर अगर हम बात करें शैली की, तो टोटल जो है इनका साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू झलक रहा है। क्योंकि ईश्वर के कॉन्सेप्ट पे तो इनका बहुत ज्यादा विश्वास था नहीं, लेकिन इनकी अपनी जो समस्याएं होती थी आखिर वो कहें किससे। कभी कभी ये होता है कि जब मनुष्य थक हार जाता है अपने जीवन में संघर्ष करते करते, ऐसा लगता है कि हारने से लगे हैं, अब जो है ऊर्जा बची नहीं है। हमारे अपने भी हमें धोखा दे रहे हैं या फिर उनसे कहते कहते इतना कह चुके हैं कि वो भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। और समाज में आखिर कहें हम किससे कहें। मानव या सृष्टि में कोई भी व्यक्ति ऐसा है नहीं जिससे हम अपना दुख दर्द अपना कह सकें। तो फिर जाइए एक मूर्ति के सामने बैठिए जो भी आपके आराध्य की है, वहां पर सारा दुखड़ा जो है रो दीजिए, और रो देने से जो है एक वहां से जो है आपका प्यूरिफिकेशन मिलता है, एक परगेशन मिलता है। वहां से जो है एक आपका जो प्यूरिफिकेशन आता है वो आपको नए काम या अलग से काम करने के लिए आपको एक ऊर्जा देता है। अब यही स्थिति अगर हम साइंटिफिक तरीके से जाएं कि एक व्यक्ति जो है भले किसी मूर्ति या ईश्वर के सामने बैठ करके ना इन चीजों को कहे, लेकिन उसको कोई मिल जाए, उसको जा करके अपनी पीड़ा को बता दे, कह दे, और ये उसको लगता हो कि शायद जो है ये व्यक्ति हमारे लिए कुछ कर सकता है, तो उसको उतनी ही सेटिस्फिकेशन मिल जाती जितना किसी मूर्ति के सामने बैठ के जो है बोलने से। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर शैली पे लागू हो रहा है। शैली चूंकि गॉड के कॉन्सेप्ट पे ज्यादा विश्वास नहीं करते थे, रेवोल्यूशनरी थॉट के थे, जो उस समय की व्यवस्थाएं थी उसके अगेंस्ट थे। तो इनकी जो अपनी परेशानियां हैं आखिर वो कहें तो किससे कहें। आप वहां पर अभी पहले देखें वो टू द वेस्ट विंड, वहां पर भी वो कहते हैं कि तुम मुझे जो है क्लाउड की तरह उठाओ, तुम मुझे जो है पत्तियों की तरह उठाओ, ले चलो, मैं रो रहा हूँ, मैं ब्लीड कर रहा हूँ, मैं कांटों पर जो है पड़ा हुआ हूँ, मुसीबत में हूँ अपने जीवन की। डायरेक्टली यही बताना चाह रहे हैं और हवा से उम्मीद कर रहे हैं कि वो उनको जो है ले जा करके ऊपर उनको जो है मदद करेगी। हालांकि जो उसका इंड होता है वो ये सार निकल के आता है कि वायु से जो है अपनी वो मदद नहीं मांग रहे हैं कि मुझे तुम मदद करो आकर के मैं ब्लीड कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि उनके जो रेवोल्यूशनरी थॉट्स हैं उनको स्केटर कर दो पूरे यूनिवर्स में, सभी मानव तक के उनके विचारों को पहुंचा दो। लेकिन जो उनका सेंस है उस लाइन का ऐसा ही लगता है जैसे कोई भक्त जो है अपने भगवान से कह रहा हो कि भगवान बड़ा मैं कष्ट में हूं, मेरी मदद करो। ऐसा ही कुछ प्रतीत हो रहा है यहाँ पर स्काईलार्क में। कह रहे हैं उनके अंदर ज्ञान की कमी है, कह रहे हैं हमको जो है आपका जितना आप खुश रह ले रहे हो, सारे तनाव में जो है तुम इस तरह की चीजें कर ले रहे हो, कैसे करते हो, हमें भी बताओ।
जैसे हम उदाहरण दे लें कि महाभारत में जो है कोई प्रसंग से जो है हमारा जीवन से वो चीज रिजम्बल करता है, और श्री कृष्ण भगवान जो है वहां पर जो है कुछ उपदेश दे रहे होते हैं, वो चीज मुझे पता है, और वो वैसा कुछ घटनाएं हमारे जीवन में भी हो रही होती हैं, तो हम भगवान के सामने बैठ के जा करके कहते हैं कि भगवान तुमने जो ये चीज कही थी, आज वो संकट हमारे ऊपर है, हमारी भी मदद करो। ऐसा ही यहाँ पर जो है शैली कह रहे हैं कि तुम कैसे जो है खुश रह लेते हो, लार्क तुम कैसे खुश रह सकते हो। उनकी तुलना बहुत सारी चीजों से कर रहे हैं, जुगनू से कर रहे हैं, गुलाब से कर रहे हैं, और ऊपर जो है चमकते हुए सूरज में जब वो छिप करके अपना उड़ान भर रहा है तो कैसे वो फ्लोट कर रहा है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जो तुम्हारा गीत है वो एक डिवाइन है और इतना जो है दैवीय है, बहुत ही आनंद देता है। जितना तुम्हारे गीत को सुन करके हम जो है आनंद महसूस करते हैं, तो ये दो स्थितियों में होता है। या तो कोई व्यक्ति जो प्रेम में है, प्यार में हो, और अपने जो है प्रेमिका या प्रेमी को याद करके बड़ा जो है मधुर विचार उसके दिमाग में आ रहे हैं, महसूस कर रहा है, वहां पर खोया हुआ है, तब वो स्थिति होती है। और दूसरी की यदि कोई जो है शराब पिए हो, तब वो जो स्थिति होती है, ऐसा ही कुछ आपके जो है गीतों को सुन करके मैं महसूस कर रहा हूँ। इतना जो है दिव्य आनंद जो है आपके गीतों से हमको मिल रहा है। और यहाँ पर वो भी कहते हैं कि ऐसा नहीं कि जैसे विवाह के गीत होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में, जो है विजय की जो धुन होती है अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन तुम्हारे सामने जो है ये सब फीके हैं। अगर हम उनकी तुलना करें तुम्हारे गीत से तो सिर्फ एक सेखी ही होगी, उसका कोई मतलब नहीं है। उनमें कुछ न कुछ कमी है, जिन्हें जो है लोग कहते बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन तुम्हारे गीतों में कोई कमी हमको नहीं दिखती है। ये यहाँ तक के था, अब तक के जो हमने कोट टू स्काईलार्क पढ़ा है। अब हम आगे देखते हैं, व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर द फाउंटेन ऑफ दाई हैप्पी स्ट्रेन। जो तुम्हारा हैप्पी स्ट्रेन है, मतलब जो तुम्हारे जो आनंद का ये स्रोत है, जो आनंद की तुम्हारे अंदर लय है, इसका मुख्य स्रोत क्या है, ये कहाँ से आती है। व्हाट ऑब्जेक्ट आर द फाउंटेन्स, ये जो है किस चीज से जो है तुम्हारे अंदर ये हैप्पी स्ट्रेन आता है, खुशी की जो है लहर आती है। व्हाट फील्ड्स आर वेव्स आर माउंटेन्स, कौन सा क्षेत्र है, कौन सी वो वेव्स हैं, लहरें हैं, क्या कहीं पर्वत पर ऐसी चीजें मिलती हैं, क्योंकि तुम तो ऊंचाई पे जा रहे हो सकता है किसी माउंटेन से तुमको मिल रही हो। व्हाट शेप्स ऑफ स्काई आर प्लेन, मैदान के आकाश के कौन से आकार हैं जो तुमको इतनी जो है खुशी दे रहे हैं। व्हाट लव ऑफ दाइन ओन काइंड्स, व्हाट इग्नोरेंस ऑफ पेन, क्या तुम अपने एक अलग प्रकार के प्रेम में मस्त रहते हो, धुन में रहते हो, क्या तुम्हें दुख का कोई ज्ञान नहीं है, क्या तुम जो है पेन से इग्नोरेंस फील करते हो, जीवन में कितना दर्द है तुम्हारे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। विथ दाई क्लियर कीन जॉयंस लैंगर्स कैन नॉट बी, जो तुम्हारे ये आनंदपूर्ण जो स्पष्ट आनंद जो दिखता है तुम्हारे अंदर, वो उसका कोई भी ऐसा नहीं लग सकती कि तुम कोई सुस्त भी कभी रहते होंगे, कभी तुम्हारे अंदर लेजीनेस भी आती होगी। तुम तो एक विगोरस हो, तुम एक ताकतवर हो, तुम स्फूर्ति भरे जो है शब्दों में या स्वर में चीजों को कहा करते हो, गाया करते हो। जरूर तीखे होते हैं, स्पष्ट होते हैं, लेकिन वो आनंदमय होते हैं। शैडोज ऑफ एनोयंस, तुम्हारे जो एक्टिविटी है, तुम्हारे एक्टिविटीज पर जो है उदासी कभी नहीं दिखती है। नेवर कम नियर दी, तुम्हारे पास जो है उदासी कभी नहीं आती है। दाउ लवेस्ट बट नेवर न्यू लव सैड सैटिएटी, तुम प्रेम तो करते हो, तुम प्यारे भी हो, लेकिन जो है
तुम्हारे ये स्वर हैं, जो तुम्हारी ये धुन है, इस चीज को जो है सुन करके एक जो सैड व्यक्ति होगा उसको भी एक तृप्ति मिल जाती है। एक जो मानवीय जीवन में कष्ट है उसको जो है एक तुमसे जो है ध्वनि सुन के तृप्ति मिलती है। वॉकिंग, वेकिंग और स्लीप, thou of death must deem things more true and deep than we mortal dream. Waking and sleep, जागते या सोते, thou of death must deem, तुम्हारी जो चीजें हैं, जो तुम गा रहे हो, इन सब चीजों को लगता है कि वो समय के साथ धीमी पड़ सकती हैं, कम पड़ सकती हैं। थिंग्स मोर ट्रू एंड डीप, ऐसी चीजें जो और जिन्हों माना जाता है कि ये नासवान नहीं है, ये यूनिवर्सल हैं, ये हमेशा रहेंगी। देन वी मॉर्टल्स ड्रीम, जो हम सब लोग जो है, जो मानव हैं, जिनकी कल्पना करते हैं, आर हाउ कुड दाई नोट्स फ्ला इन सच आ क्रिस्टल स्ट्रीम, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे द्वारा जो गाए गए गीत हैं, जो स्वर हैं, उन्हीं स्वरों में जो है वो सारी चीज हमको मिल जा रही है। यहाँ पे कह रहे हैं सबको तो मरना है, मौत भी आती है, सारा कुछ जो है यहाँ पर मॉर्टल है, लेकिन जिन चीजों की हम कल्पना करते हैं कि वो कभी जो है नाश नहीं होंगी इस दुनिया से, और हम सभी मानव जो है उसकी कल्पना करते हैं, और वो अगर कोई एक चीज है तो तुम्हारे गीत हैं, तुम्हारे गीत जो है इमॉर्टल हैं। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर, हम आगे पीछे देखते हैं, एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, हम उसके लिए तड़पते हैं जो हमारे पास नहीं है। कितनी प्यारी लाइन है, हमारे पास जो है जो नहीं है हम उसके लिए तड़पते हैं। हमें नहीं सोचते हैं कि ईश्वर ने हमको दिया क्या है, हमें नहीं सोचते हैं कि हमारे पास जो है अब तक के क्या कैसी जिंदगी हमने जी है, हमारे पास जो है नहीं, हम उसकी एक तड़प रखते हैं। आवर सिंसियरेस्ट लाफ्टर विथ सम पेन इज फ्रॉट, हमारी जो सबसे अच्छी हंसी होती है और वो हंसी चली गई है, अब हमारे जो पेन है, हमको टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी में काम करना है, उसमें जो है भरी हुई है, हम उसको जो है सह रहे हैं। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट हार्ट, अब तो जो है सिर्फ पुराने अल्ताउल्लाह खां के गाने ही जो है हमारे लिए मधुर लगते हैं। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट हार्ट, ऐसे गीत जो है सैयारा वाले फीलिंग लाते हैं वही अच्छे लगते हैं, जो दुखद जो है आभास देते हैं गीत, वही जो है हमारे लिए मधुर लगते हैं। सैड सॉन्ग जिसको क्या बोलते हैं, सैड सॉन्ग, जब ज्यादा दिमाग कहीं ना कहीं से परेशान होता है तो सैड सॉन्ग सुनने का मन करता है, वही यहाँ पर चीजों को पीबी शैली बता रहे हैं। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग, हमारे सबसे अच्छे वही गीत हैं, दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट हार्ट, जो है कुछ दुखद विचार हमें बताते हो। 8 इफ वी कुड स्कॉर्न, फिर भी यदि मैं इन चीजों का स्कॉर्न कर सकता हूं, इनका मैं कोई तिरस्कार कर सकता तो, हेट एंड प्राइड एंड फियर, घृणा, घमंड और भय का मैं स्कॉर्न कर सकता। इफ वी वर थिंग्स बॉर्न नॉट टू शेड अ टीयर, यदि हम ऐसी चीजें होते जो चीजें उपलब्ध हैं पृथ्वी पर, उन जो नॉर्मल ऐसी किसी चीज के रूप में हम पैदा हुए होते जो आंसू नहीं होते, जो आंसू नहीं होते, नॉट टू शेड अ टीयर, जिसमें आंसू नहीं होते, हम आंसू बहाने के लिए नहीं होते। आई नो, मैं जानता हूं, नॉट हाउ दाई जॉय, तुम्हारा जो आनंद है, वी इवर शुड कम नियर, हम जो है उस तुम्हारे आनंद के पास में कैसे पहुंचेंगे। आई नो नॉट, मैं नहीं जानता, हाउ दाई जॉय वीवर शुड कम नियर, कैसे जो तुम्हारे पास आनंद है हम उस तक के पहुंचे। बेटर देन ऑल मेजर्स, सारे आनंदों से, जो आनंद वाले सुर हैं, जो गीत हैं, उनसे सबसे बहुत बेहतर है
क्या? आप डिलाइट साउंड, मधुर ध्वनि, जो तुम्हारी मधुर ध्वनि वो सबसे बेहतर है। बेटर देन ऑल ट्रीजर्स, उस सारे खजाने से जो है, ट्रीजर मीन्स खजाना, उस खजाने से भी जो है सबसे ज्यादा कीमती है। दैट इन बुक्स आर फाउंड, जो किताबों में मिलती है। किताबों में जो चीज मिलती है वो सारे खजाने से कीमती है। दाई स्किल्स टू पोइट वर्ड्स, तुम्हारी कला जो है एक कवि की जैसी है। दाउ इस कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड, धरती जो है पर हो सकता है इसे कोई तिरस्कार करे, लेकिन जो तुम्हारी क्वालिटी है वो बिल्कुल कैसी है? वाइट वाली है। और किताब में जो चीज मिलती है जो पॉइंट कह सकता है वो किसी ट्रीजर में नहीं संभव है। टीच मी हाफ द ग्लैडनेस, तुम जितना आनंदित हो उसका आधा ही मुझे सिखा दो। दैट दाई ब्रेन्स मस्ट नो, जो तुम्हारे दिमाग में है, जो तुमको पता है, वो चीज मुझे बता दो। सच हारमोनियस मैडनेस, कैसा तुम्हारा जो है ये समन्वय पूर्ण जो है मदमस्ती भरा जो है माहौल रहता है, दिमाग का मूड रहता है। फ्रॉम माई लिप वुड फ्ला, मेरे होठों से भी वो चीज जो है बहने लगे। द वर्ल्ड शुड लिसन देन, और दुनिया जो है उस चीज को सुने। एज आई एम लिसनिंग नाउ, जैसा कि मैं अब तुम्हें सुन रहा हूं। अब ये यहाँ पर जो है अंत में ये कह रहे हैं उससे कि तुम्हारे अंदर जो चीजें हैं उसका कम से कम आधा ही जो है सिखा दो। आपसे पूछा सकता है कि उससे स्काई लार्क से जो है कितनी मात्रा में वो सीखने के लिए कह रहे हैं? 100%, 50%, 25%, 1/4, 1/3, इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है। तो हाफ कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जो भी तुम्हारे दिमाग में है उसका आधा ही हमको जो है सिखा दो, ताकि हमारे अंदर भी जो है वो अच्छी चीजें आ जाएं। जैसे मैं तुम्हें सुन रहा हूं, मुझे भी दुनिया जो है सुने। द वर्ल्ड शुड लिसन देन एज आई एम लिसनिंग यू। इस पूरी जो है अपील के साथ में वो टू अ स्काईलार्क, इनकी जो 105 लाइन की पोइम है, 21 स्टेंजा है, ये जो है समाप्त होती है। देखते हैं कुछ इसमें लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन सी इन्होंने यूज किया है। सिमिली का किया है, बहुत ज्यादा यूज किया है। लाइक ए क्लाउड, लाइक एज खूब यूज किया है इन्होंने, तो सिमिली हो गया। मेटाफर भी है, स्काई लार्क को जो है ब्लिथ स्पिरिट बताते हैं, तो मेटाफर भी यहाँ पर है। स्काई लार्क को मानवीय भावनाएं जो है उसमें दे रहे हैं, तो पर्सोनिफाइड भी कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसे ऐसे दृश्य बता रहे हैं, गोल्डन लाइटिंग है, पेल पर्पल है, रेन अवेकेंड फ्लावर, ये सब जो है जो देख रहे तो एक चित्रात्मकता बनती है, एक इमेजरी जो है यहाँ पर इन्होंने यूज किया है। सिंगेस्ट सिंगेस्ट स्टिल डस्ट सोर एंड द सोरिंग इवेर सिंगेस्ट, गाते गाते उड़ते हो, उड़ते उड़ते गाते हो, तो इसमें अनुप्रास है। हाइपरबली का भी है, स्काई लार्क की आवाज की तुलना चांदनी से की है जो आकाश को भर देती है, हाइपरबली यहाँ हो गया। यहाँ पर जो है स्काई लार्क इतना आनंद है, उसकी स्वतंत्रता है, आध्यात्म और शुद्धता का जो है प्रतीक इन्होंने बता दिया कि तुम सबसे प्योरेस्ट हो, इसलिए यहाँ पर सिंबोलिज्म भी देखने को मिलता है। यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब देख सकते हैं हम लोग। ब्लीथ है जो आनंद और निश्चिंत तरीके का बोधक है। प्रोफाउस है जिसको प्लेंटी या प्रचुर कहते हैं। अनप्रीमेडिटेटेड का मतलब होता है बिना किसी तैयारी के या अनायास या स्वाभाविक रूप से जो चीज हो जाए। मेलोडी एक मधुर ध्वनि होता है। सिंपैथी सहानुभूति होता है। बोअर एक पुष्प मंडप या बगीचे का कोना जहां पर तमाम जो है सुंदर सुंदर फूल पेड़ पौधे दिखते हैं। वर्नल वुड्स, वर्नल वुड कहाँ पर आया है? हालांकि इसमें वर्नल है सिर्फ, वर्नल वुड कहाँ आया है? वर्नल वुड वर्ड्सवर्थ के वेस्टलैंड में, वेस्टलैंड में वर्ड्सवर्थ के जो है टिंटन नगर में, टिंटन नगर में। हेमिनल विवाह के गीत हो गए। सैटिएटी तृप्ति या परिपूर्णता, और फ्रॉड भरा हुआ या युक्त, फुल फिल विथ। तो ये जो है कुछ रही वो कैब। कल जो है हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। जो लोग कल नहीं जुड़े थे वो लोग जो है वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसको जो देख लीजिएगा। और दोनों वीडियो देख के कल जो है इस पे 50 क्वेश्चन का एक एमसीक्यू जो है हम लोग करेंगे।
और फिर इसके बाद जो है कल हम नेक्स्ट राइटर भी कवर करेंगे। हमारा सेशन जो है और स्काई लार्क का जो पीवी शैली पे था यहीं तक के एलटी ग्रेड का, और जो जीआईसी के लिए आ गई वैकेंसी उस पर भी जो कुछ अगर विचार हमारा होगा उस पर जो है हम जल्दी कुछ अनाउंस करेंगे। हमारा सेशन यहीं तक, चलते हैं नॉर्मल लेविस की तरफ प्रियांशी मैडम के पास। थैंक यू ऑल।